फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर मेरे चैनल टैरो गाइड किरण आर्या में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे पाइसेंस के बारे में। कैसे होते हैं पाइसेंस, क्या क्या होती है उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, जानेंगे उन लोगों के बारे में जिनका बर्थडे 19 फरवरी से 20 मार्च के बीच आता है। जी हाँ, 19 फरवरी से 20 मार्च के बीच जिन लोगों का बर्थडे आता है वो लोग पाइसेंस होते हैं। शुरू करने से पहले जिन लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोस के टाइमली अलर्ट्स आपको मिलते रहें और कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आप मिस ना कर पाए। वेल, पाइसेन, अगर आप पाइसेन की बात करें तो इनका जो साइन होता है उसमें आप देखेंगे ध्यान से कि दो मछलियां हैं जो अलग डायरेक्शन में, एक दूसरे से विपरीत डायरेक्शन में है। इसी तरीके से इनके अंदर का एक हिस्सा हमेशा एक अलग डायरेक्शन में बहना चाहता है, यानी जिस सिचुएशन में है, जिस डायरेक्शन में वो काम कर रहे हैं उससे विपरीत डायरेक्शन में इनके अंदर का एक हिस्सा हमेशा जाना चाहता है। हमेशा दो डायरेक्शंस में ये लोग जाना चाहते हैं। ये कहीं ना कहीं रियलिटी से दूर इनका एक हिस्सा होता है जो अध्यात्म की तरफ रहता है या कल्पना की दुनिया में रहता है। ड्रीमर होते हैं, दिन में भी सपने देखते हैं और सपने सोते हुए तो देखते ही हैं। इनके सपनों का खास महत्व भी होता है जो नींद में इन्हें सपने आते हैं। अगर ये किसी भी सिचुएशन से जूझ रहे हैं, किसी भी इशू को हैंडल कर रहे हैं, कोई भी ऐसी चीज है जिसका सॉल्यूशन इन्हें नहीं मिल रहा है, तो ये उसके बारे में सोचते हुए अगर सो जाएं तो सपने में अक्सर इन्हें उनका हल मिल जाता है। अगर ये कुछ राइटिंग वर्क कर रहे हैं और किसी कहानी के बारे में सोचते सोचते किसी मोड़ पर आकर सो जाते हैं तो अक्सर नींद में उन्हें वो टर्निंग पॉइंट मिल जाता है जो इन्हें अपनी कहानी में आगे देना चाहिए। तो रात को सोते हुए कोई भी जर्नल पढ़ के अगर ये सोते हैं तो उनके लिए ज्यादा फायदेमंद होता है। दिन में भी जो सपने देखते हैं वो तो देखते ही रहते हैं, कल्पनाशील होते हैं, हमेशा एक पैरेलल वर्ल्ड इनका चलता रहता है। इनकी एक और चीज ये होती है कि प्रैक्टिकल लाइफ में होते हुए भी कहीं ना कहीं अध्यात्म की तरफ इनका झुकाव होता रहता है। दोनों के बीच एक द्वंद्व सा चलता रहता है। बहुत अच्छे इंसान होते हैं और बहुत अच्छी हीलिंग पावर होती है। दे हैव ग्रेट कंपैशन एंड हीलिंग पावर, नेचुरल हीलिंग पावर होती है। स्पिरिचुअली बहुत इंक्लाइंड होते हैं ये लोग। ये कोई जरा सी भी मिस्टेक अगर ये करते हैं तो बहुत जल्दी बहुत ज्यादा गिल्टी फील करने लगते हैं, यानी बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। अपनी गलती को, अपनी मिस्टेक को बहुत जल्दी रियलाइज कर लेते हैं और उसका गिल्ट भी इन्हें प्रॉब्लम में डाल देता है, यानी उससे भी ये परेशान होते रहते हैं। ये अपने आप के लिए ये डाउटफुल से रहते हैं, अपने हर काम के लिए भी खुद पे कहीं ना कहीं ये डाउटफुल से रहते हैं। कई पाइसेन अकेले टाइम स्पेंड करना पसंद करते हैं, उन्हें अकेले रहना पसंद आता है। बहुत ही प्राइवेट किस्म के होते हैं ये, इन्हें अपना पर्सनल स्पेस चाहिए होता है। एक्चुअली थोड़ी देर अकेले बैठकर ये लोग अपनी पावर को वापस से सेंट्रलाइज करते हैं और फिर बाहर की दुनिया में आके काम करते हैं। जब काम करते करते थक जाते हैं, किसी चीज से स्ट्रेस हो जाते हैं, तो इनका बेस्ट तरीका यह है कि कहीं अकेले में थोड़ी देर बैठ जाएं, अपने पास अपने आप को शांत करें, सहज करें और फिर उसके बाद थोड़े ब्रेक के बाद फिर आकर के सोशल लाइफ में ये एक्टिव हो जाते हैं। ये ड्रीमर और हीलर बोले जाते हैं। दे आर बेसिकली ड्रीमर एंड हीलर ऑफ द हॉरोस्कोप फैमिली। इट्स अ साइन ऑफ इल्यूजन। ये डाउटफुल से रहते हैं हमेशा। बेसिकली ये लोग इमोशंस का एक गहरा सागर होता है जिसमें ये डूबते और तैरते रहते हैं, यानी कभी गहरे में चले जाते हैं, कभी फिर ऊपर आ जाते हैं, तो ये गोते खाते रहते हैं इमोशंस के गहरे सागर में, भावनाओं के गहरे सागर में। बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं, बहुत डेप्थ होती है इनकी पर्सनैलिटी के अंदर। जैसे आपको सरफेस से नजर आते हैं वैसे नहीं होते हैं, बहुत डीप होते हैं ये इंसान। इनकी गहराई का अंदाजा लगाना इनके चेहरे से मुश्किल हो जाता है। अक्सर इनके सबकॉन्शियस माइंड में एक इमेजिनेटिव वर्ल्ड चलता रहता है, एक काल्पनिक दुनिया चलती रहती है। द एसेंस ऑफ पाइसेन एनर्जी इज रोमांटिक, हेल्पफुल, वाइज, कंफर्टिंग एंड आर्टिस्टिक। नेगेटिव अगर बातें कहें तो दे कैन बी सेल्फ पिटिंग, अपने आप पे ही डाउट करते हैं, अपने आप पे ही तरस खाते हैं, एडिक्टिव हो जाते हैं और कई बार ये लोग सेल्फ डिस्ट्रक्टिव भी हो जाते हैं समटाइम्स। पाइसेन जो होते हैं अक्सर लोगों से घिरे हुए पाए जाते हैं और इन्हें लोग पसंद भी करते हैं, ये लोगों के फेवरेट भी होते हैं। कई बार ये काफी अटेंटिव होते हैं, काफी इंस्पायरिंग होते हैं और कई बार ये लोग बड़े आर्टिस्टिक तरीके से आप इन्हें फोटो कंपोज करते हुए देख सकते हैं। क्रिएटिव होते हैं, परफेक्शन, हर बात को डीपली स्टडी करते हैं, छोटी छोटी माइन्यूट डिटेल की तरफ भी ध्यान देते हैं। इन्हें अकेले बैठकर सिंपल पीसफुल म्यूजिक सुनना
पीसफुल म्यूजिक सुनना, सूदिंग म्यूजिक सुनना, फास्ट बीट वाला म्यूजिक नहीं, सूदिंग म्यूजिक सुनना, और कई बार इन्हें गाइडेड मेडिटेशन सुनना भी पसंद होता है। ये लोग जो होते हैं मछली हैं तो मल्टी टैलेंटेड होते हैं, लेकिन कई बार ये शार्क की तरह खतरनाक भी हो जाते हैं। ये तालाब की मछली की तरह कई बार बहुत ही शांत और बहुत ही सॉफ्ट भी हो जाते हैं। आजाद रहना पसंद करते हैं, फ्रीडम पसंद करते हैं, और जब भी ग्रुप में चल रहे होते हैं तब भी इन्हें अपनी फ्रीडम चाहिए होती है, अपना स्पेस चाहिए होता है, अपनी प्राइवेसी इन्हें चाहिए होती है। सपने देखने वालों में से है, अपने खुद की काल्पनिक दुनिया में रहना पसंद करते हैं। इन्हें अपनी उस इमेजिनेटिव वर्ल्ड, उस काल्पनिक दुनिया को ये एंजॉय करते रहते हैं। वास्तविकता का सामना जब करना पड़ता है तब सच्चाई पूरी तरह से सामने इनके आ जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी अपनी काल्पनिक दुनिया में वापसी करना चाहते हैं, यानी बाहर आते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ काम करते हैं, फिर अगेन वो अपने इमेजिनेशन वाले वर्ल्ड में चले जाते हैं। बेसिकली इनका जो प्लेनेट है वो नेपच्यून है, और नेपच्यून को एक धुंध से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो वही धुंध इनकी पर्सनैलिटी में, इनकी मनस्थिति में भी देखी जा सकती है। कहीं ना कहीं जो इन्हें रियलिटी को देखने से रोकती है, यानी वो रियलिटी को देखने से ये कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्ट करती है इनकी पर्सनैलिटी, और ये अपने इमोशनल वर्ल्ड में पूरा दिन बिता सकते हैं, उसमें पूरा ये टाइम अपना बिता सकते हैं। मूड बदलते रहना इनके लिए बहुत नेचुरल है, बहुत ही मूडी होते हैं, बहुत जल्दी मूड स्विंग्स होते हैं इनके। ये अपने विचार और अपने विश्वास, यानी इनका जो थॉट है, इनका जो बिलीफ है, ये उस पर ही चलते हैं, और वही इनके लिए सही होता है, उसको बदलना भी मुश्किल हो जाता है। ये दूसरों के थॉट से बहुत कम ही कनेक्ट कर पाते हैं। इनके खुद का एक थॉट प्रोसेस होता है, खुद की एक सोच होती है, खुद की एक विचारधारा होती है। बेसिकली डिवाइन नॉलेज इनकी जो होती है वो दूसरों से अलग करती है इन्हें। बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअली इंक्लाइंड होते हैं, अध्यात्म की तरफ इनका काफी रुझान होता है। इमेजिनेशन की इनकी स्ट्रेंथ इतनी होती है कि जो इन्हें बहुत ही क्रिएटिव बनाती है, क्योंकि कल्पनाशील होते हैं ये लोग। ये प्राउडी बिल्कुल नहीं होते, घमंड बिल्कुल नहीं करते दोस्तों, बहुत ही सहज होते हैं और बहुत ही फ्लेक्सिबल होते हैं। किसी भी सिचुएशन में अपने आप को ढाल लेते हैं, किसी भी इंसान के साथ ये कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि उसके हिसाब से अपने आप को चेंज कर सकते हैं। ये बहुत ही इनोसेंट टाइप के होते हैं, और बहुत जल्दी आपको इमोशनली इन्हें बहुत इनोसेंट टाइप के होते हैं, और इन्हें बहुत जल्दी इमोशनली एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। आप इमोशंस में बह करके कोई भी बड़े से बड़ा सेक्रीफाइस कर सकते हैं, किसी भी इंसान के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये भावना में बह करके बहुत इमोशनल होते हैं। ये अनसर्टेन होते हैं, डेफिनेट नहीं होते हैं, थोड़े लेजी भी होते हैं अक्सर ये लोग। सपने देखते हैं और सपनों को साकार करना भी जानते हैं। फाइनेंशियल गेन से ज्यादा इन्हें अपने क्रिएटिव सेटिस्फेक्शन के लिए काम करना ज्यादा अच्छा लगता है। फाइनेंस इनके लिए सेकेंडरी होता है, इनका क्रिएटिव सेटिस्फेक्शन इनके लिए हमेशा प्राइमरी होता है। इनके लिए जॉब सेटिस्फेक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है रादर देन द पे पैकेज और द सैलरी। ये एक बार अपना करियर डिसाइड कर ले, उसके बाद जो भी काम करते हैं उसे पूरा डेडिकेशन के साथ करते हैं। मैं फिर से कह रही हूँ, एक बार अपना करियर डिसाइड कर ले, क्योंकि इन्हें अपना करियर डिसाइड करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन करियर डिसाइड करने के बाद फिर जो भी काम करते हैं पूरे डेडिकेशन के साथ ये लोग करते हैं। इनकी थिंकिंग सबसे अलग होती है, एक अलग ही विचारधारा होती है, अलग ही सोच होती है इनकी। ये काफी हेल्पफुल होते हैं, और जो भी काम करते हैं बड़े क्रिएटिव तरीके से, अलग तरीके से करते हैं। ये अपनी टीम को मोटिवेट करते रहते हैं। इनका एक्स्ट्रा सेंसिटिव होना, ओवर सेंसिटिव होना कई बार इनके करियर के लिए नुकसानदायक हो जाता है। बहुत ज्यादा इमोशनल होना भी कई बार प्रैक्टिकल वर्ल्ड में गलत होता है, वो इनकी कमी मानी जा सकती है। ये बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल नहीं होते, और इन्हें अपनी फेलियर से उभरने में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। अपनी छोटी सी मिस्टेक को भी बहुत ज्यादा गिल्ट की फीलिंग ये ले लेते हैं उससे भी, तो इसीलिए अपने फेलियर को बहुत जल्दी ये एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। इन्हें उसे बहुत ही इमोशनल सपोर्ट की जरूरत होती है। इन्हें अपने फेलियर से सीखना चाहिए, उसे लेसन्स लेने चाहिए, लेकिन ये ऐसा नहीं करते हैं। ये उल्टा उदास हो जाते हैं, डिप्रेशन की तरफ चले जाते हैं, और उनके दिमाग में वो फेलियर वाली जो फीलिंग है वो हावी हो जाती है, और वही बात इनके दिमाग में हर वक्त चलती रहती है, जिससे ये अपना बहुत प्रेशियस टाइम वेस्ट कर देते हैं, अपने एनर्जी वेस्ट कर देते हैं उस फेलियर से उभरने में। इन्हें जीवन में और अधिक और ज्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच की जरूरत है। ये राइटर भी बहुत अच्छे होते हैं, पोइट्री बहुत अच्छी लिखते हैं, कविताएं बहुत अच्छी लिखते हैं, और ये सब इनके लिए बहुत अच्छा करियर ऑप्शन हो सकता है। ये सीधे होते हैं, सरल होते हैं, बहुत ही शांत होते हैं, बहुत ही पेशेंस वाले लोग होते हैं, और ये नाप तोल कर कदम उठाते हैं।
इन्हें जीवन की गहरी समझ होती है, डीप नॉलेज होती है। ये ऐसा समझा जाता है, इनको देख के इनके पर्सनैलिटी को लगता है कि बहुत डीप मीनिंग ये लाइफ का जानते हैं। ये कभी कभी मोशनलेस भी हो जाते हैं, निष्क्रिय भी हो जाते हैं और काफी अलग भी नजर आते हैं। ये एक्चुअली फ्री होते हैं, मोटिवेटेड होते हैं, खुश रहते हैं, लेकिन ये स्ट्रगल करना नहीं चाहते, स्ट्रगल से थोड़ा सा ये बचते हैं। ये स्पिरिचुअली इंक्लाइंड होते हैं, आध्यात्मिक रूप से जागरूक होते हैं। इनके अंदर आध्यात्मिकता और सांसारिकता के मध्य एक द्वंद्व चलता रहता है। स्पिरिचुअल लाइफ और प्रैक्टिकल लाइफ के बीच हमेशा एक द्वंद्व सा चलता रहता है। ये किसी भी सिचुएशन से या किसी भी स्थान से जहाँ पे अनकंफर्टेबल हो, बहुत जल्दी ये पलायन कर लेते हैं। इन्हें पलायन वाला भी कहा जाता है, यानी एस्केप कर जाते हैं, उस जगह को छोड़ के दूसरी जगह पर चले जाते हैं जहाँ पे कंफर्टेबल नहीं होते, तो इन्हें पलायनवादी भी कहा जाता है। सच्चे प्यार की खोज में और आध्यात्मिकता की खोज में रहते हैं। स्पिरिचुअलिज्म की बार बार बात आ रही है। पाइसेन है, फाइनल साइन है हॉरोस्कोप फैमिली का। एरीज एक बच्चे की एनर्जी से शुरू होके हॉरोस्कोप फैमिली सारे लाइफ के साइकिल को कंप्लीट करते हुए फाइनल जो साइन है वो पाइसियन आता है, तो इसीलिए इसमें बार बार आध्यात्मिकता का जिक्र आ रहा है और वही आप उनकी पर्सनैलिटी में देख सकते हैं, वो मैच्योरिटी उनकी पर्सनैलिटी में आप देख सकते हैं। ये बहुत ज्यादा आदर्शवादी होते हैं और कभी भी अपने मॉरल वैल्यूज से कॉम्प्रोमाइज ये नहीं करना चाहते। सॉफ्ट होते हैं, सिंपल होते हैं, केयरिंग होते हैं, निस्वार्थ होते हैं, दयालु होते हैं, लेकिन कभी कभी ये निराशाजनक भी हो जाते हैं। समटाइम्स, नॉट ऑलवेज। ये अपना पक्ष कभी सामने नहीं रख पाते, या ये कहिए कि रखना नहीं चाहते, और इन्हें लगता है कि पक्ष रखने की जरूरत नहीं है, जैसा है वैसा है, इन्हें क्यों प्रूव करना पड़े कि ये सही है। तो ये इनकी सोच रहती है। ये अपने थॉट प्रोसेस के पक्के होते हैं। बार बार ये बात आई, अपनी विचारधारा ये जल्दी चेंज नहीं करते हैं। अगर लव रिलेशनशिप की बात करें तो बहुत ही इमोशनल लवर होते हैं, बहुत भावुक प्रेमी होते हैं, जो बहुत ही अटैच रहते हैं इमोशनली और स्पिरिचुअली, सोल से भी अटैच होते हैं अपने प्रेमी के साथ, अपने पार्टनर के साथ। ये सिर्फ ऊपरी सतही प्यार इन्हें पसंद नहीं, इन्हें डीप अटैचमेंट इन्हें ज्यादा अच्छी लगती है। बहुत ही ऑनेस्ट होते हैं, प्यारे होते हैं, और ये कभी कभी जुनूनी भी हो जाते हैं। ये गिफ्ट्स देते हैं और जिससे भी प्यार करते हैं उसे एक प्रिंस या प्रिंसेस वाली फीलिंग कराते हैं। बहुत ज्यादा केयरिंग होते हैं, बहुत ज्यादा डेडिकेटेड होते हैं और उन्हें बिल्कुल पलकों पे बैठा के रखने ये चाहते हैं। एक फादर के रूप में अगर हम बात करें तो पाइसेन जो लोग होते हैं वो बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, बहुत अफेक्शनेट होते हैं और अपने बच्चे की बहुत ही प्यार से देखभाल करते हैं और फ्रेंडली होते हैं। ये अपने बच्चों से कभी भी नाराज नहीं हो सकते क्योंकि इमोशनल बहुत ज्यादा होते हैं। ये उनसे दूरी और उनकी नाराजगी बर्दाश्त भी नहीं कर सकते और उन्हें उनसे कभी रूठ भी नहीं सकते। लेकिन हाँ, मूडीपन इनका हमेशा इनके ऊपर शिकार रहता है, तो मूडीपन के शिकार ये होते रहते हैं। इन्हें अपने बच्चों को थोड़ी सी फ्रीडम देनी चाहिए, बहुत ज्यादा इंटरफेयर उनकी लाइफ में नहीं करना चाहिए। अटैचमेंट ठीक है, लेकिन हर वक्त उनकी लाइफ में देखना या उन्हें बहुत ज्यादा अपने से चिपका के रखना भी ठीक नहीं। उन्हें थोड़ा सा स्पेस देने की जरूरत है, उन्हें पूरा खुद को एक्सप्लोर करने देना चाहिए। ये एक अलग तरीके से अपने बच्चों को गाइड करते हैं, इन्हें उन्हें संभालने का तरीका भी अलग होता है, जिससे बच्चों को ये लगता ही नहीं कि उन्हें एक्चुअली किसी और डायरेक्शन में ले जाया जा रहा है या उनका रूट चेंज किया जा रहा है। नहीं, बच्चों को सही दिशा में लाना ये बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत सॉफ्टली उन्हें हैंडल करते हैं। मदर की भी बात करें तो ये लेडीज बहुत ही सेंसिटिव होती हैं, इमोशनल होती है, बहुत अफेक्शनेट मदर होती हैं, बहुत प्यार करती हैं अपने बच्चों से। बाकी सभी राशियों के कंपैरेटिव पाइसियन मदर बहुत ज्यादा देखभाल वाली होती हैं और बहुत ज्यादा अटैचमेंट वाली होती है, इमोशनल मदर होती हैं। वो दे कांट बी अ स्ट्रिक्ट मदर, वो कभी सख्ताई नहीं कर सकती अपने बच्चों पे, कभी सख्त नहीं हो सकती, कभी उनके प्रति रूड नहीं हो सकती या टफ नहीं हो सकती। ये कहीं ना कहीं इनकी कमजोरी भी मानी जाती है क्योंकि बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं, जिसकी कई बार जरूरत होती है कि ये थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रहे, थोड़ा सा टफनेस रहे बच्चों के लिए, थोड़ा सा उन्हें डिसिप्लिन में लेके जाएं, लेकिन ये नहीं कर पाती हैं जो कि इन्हें करना चाहिए। ये अपने बच्चों से कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं रखती है, अनकंडीशनल उन्हें अफेक्शन देती है और उन्हें हमेशा खुश रखना चाहती हैं। ये पूरी तरह से अपने बच्चों के लिए समर्पित रहती हैं और उनकी हेल्थ का ध्यान रखती हैं और उनकी प्रोग्रेस के लिए हमेशा प्रेयर करती रहती हैं। बहुत ही इमोशनल मदर होती हैं। बच्चे के रूप में अगर बात करें तो पाइसियन बेसिकली बहुत ही सेंसिटिव लोग हैं, तो बच्चे भी बहुत ही ऑनेस्ट होते हैं, बहुत ही डिसिप्लिन्ड होते हैं और अपने घर और अपने पेरेंट्स से बहुत ज्यादा अटैच्ड होते हैं और उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। इन्हें बहुत लगाव होता है अपनी फैमिली के साथ।
ये बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट तो नहीं होते हैं, लेकिन टैलेंटेड बहुत होते हैं, बहुत मेहनती होते हैं, अपने माता पिता के प्यार पर बहुत डिपेंडेंट होते हैं। इन्हें माता पिता से थोड़ा सा दूर रहना पड़े या वो उनकी तरफ थोड़ा सा ध्यान ना दे तो डिस्टर्ब हो जाते हैं। इन्हें हमेशा एक इमोशनल सपोर्ट की जरूरत होती है अपने पेरेंट्स से। इन्हें अगर डांट दिया जाए, जरा सा भी डांट दिया जाए, तो बहुत जल्दी अपना दिल दुखा लेते हैं, बहुत जल्दी हर्ट हो जाते हैं। ये फैमिली वैल्यूज को पूरा रिस्पेक्ट देते हैं और इन्हें अपने आप को, इन्हें बचपन से ही बहुत ज्यादा क्रिएटिव होते हैं और इन्हें उस क्रिएटिविटी को एक्सप्लोर करना चाहिए और करने देना चाहिए। अगर एक बॉस की बात करें तो एक मालिक के रूप में ये शायद ही कभी टफ हो पाए। बेसिकली पाइसिन जो लोग होते हैं वो बिल्कुल भी टफ नहीं हो पाते हैं, बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, तो किसी भी रिश्ते के रूप में आप उन्हें देखें। सिमिलरली विद द बॉस, अगर वो बॉस हैं, मालिक हैं, तो बहुत ही सॉफ्ट रहते हैं, ये बहुत ही सहज होते हैं और केवल लेकिन एक दायरे तक, एक सीमा तक, एक लिमिट तक सहज होते हैं। उसके आगे फिर उन्हें प्रॉपर रिजल्ट चाहिए होता है अपने लोगों से, तो जब उन्हें रिजल्ट नहीं मिलता तब उन्हें टफ होना पड़ता है। दैट्स द नीड ऑफ द आवर। ये हाथ तो देते हैं लेकिन उंगली पकड़ाते हैं, लेकिन पहुंचा कभी नहीं पकड़ने देते। तो इन्हें लिमिट अपनी भी पता है और अपने जूनियर्स को, अपने आसपास के लोगों को उनकी लिमिट भी बताते रहते हैं कि बॉस बीन योर लिमिट। अपने दायरे में रहने वाले होते हैं, उसको ना तो क्रॉस करते हैं और ना किसी और को क्रॉस करने देते हैं। ये अपने कर्मचारियों को, अपने जूनियर्स को नए नए आइडियाज देते हैं, नई नई ट्रेनिंग देते हैं, उनसे फ्रेंडली रहते हैं और उन्हें बेटर परफॉर्म करने का पूरा मौका देते हैं। दोस्त के रूप में बात करें तो बहुत ही प्यार और देखभाल करने वाले होते हैं, हमेशा जरूरत के समय अपने दोस्त के साथ होते हैं, बहुत दयालु होते हैं, जिनसे प्यार करते हैं उनके समर्थन में हमेशा खड़े रहते हैं। जब दोस्ती करते हैं दोस्तों तो जिंदगी भर के लिए करते हैं। ये लोग हॉरोस्कोप फैमिली का सबसे सरल मेंबर कहा जाता है, सबसे सरल सदस्य कहा जाता है इनको। ये अपनी आदर्शवादी दुनिया में रहते हैं, कई बार इन्हें कल्पना और तथ्य में भेद करना मुश्किल हो जाता है, यानी इमेजिनेशन और फैक्ट के बीच में कई बार ये डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं। ये हमेशा ना ऑप्शंस में फंसे रहते हैं और हमेशा एक रोशनी की तलाश में रहते हैं कि डिसाइड कर पाएं कि भी क्या कर पाएं, और अगर उन्हें रोशनी नहीं मिलती है तो ये अंधेरे में डूब जाते हैं। ये बहुत ही दयालु होते हैं तब तक जब तक इन्हें परेशान ना किया जाए, जब तक इन्हें खुद कोई प्रॉब्लम ना हो, तब तक ये बहुत दयालु रहते हैं। जब इन्हें परेशानी होती है तो ये बहुत ही कठोर हो जाते हैं, टफ हो जाते हैं। अगर इनकी नहीं सुनी जाए, अगर इन्हें पूरा ध्यान ना दिया, जिनकी बात ना सुनी जाए, तो डिप्रेशन में बहुत जल्दी चले जाते हैं, निराशा के सागर में गोते लगाने लगते हैं। वो इमोशनल जो उनका ओशन है उसके अंदर फिर वो डूबने लगते हैं और ये बहुत टाइम अपना वेस्ट कर देते हैं उस चीज से उभरने में, बहुत ही लेजी हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, सुस्त हो जाते हैं। ये नियमों का पालन करना और अनुशासन करना एक टाइम तक तो इन्हें अच्छा लगता है, यानी डिसिप्लिन में रहना, किसी भी रूल्स को फॉलो करना एक टाइम तक सिर्फ इन्हें अच्छा लगता है, जब तक उन्हें भारी ना लगे, जब तक वो उन्हें बोझ ना लगे। लेकिन जैसे ही उन्हें वो थोड़ा सा हैवी लगने लगता है, उन्हें रिस्ट्रिक्शंस लगने लगते हैं, तो उस सिचुएशन से ये पलायन कर लेते हैं, उस सिचुएशन से कहीं और सिचुएशन में आ जाते हैं, यानी बच के निकलने की कोशिश करते हैं, छुपने की कोशिश करते हैं। कई बार ये जब परेशान होते हैं तो ये नशे की आदत भी इन्हें हो सकती है। तो नॉट इन एवरी केस, मैं इन जनरल बात कर रही हूँ कि पाइसिन बहुत सेंसिटिव होते हैं, इमोशनल होते हैं, तो जब परेशान होते हैं तो ये नशे की आदत भी इन्हें पड़ सकती है। उस बात की तरफ ध्यान देने की जरूरत है, ड्रग्स की आदत इन्हें ना पड़े, उस बात की ध्यान देने की जरूरत है। इन्हें इमोशनल सपोर्ट हमेशा चाहिए होती है। कुछ रचनात्मक कला, संगीत, कविता के माध्यम से कुछ लोग अपनी को एक्सप्रेस कर लेते हैं, यानी इन्हें कहीं ना कहीं एक वे आउट चाहिए होता है खुद को एक्सप्रेस करने का, चाहे अपनी पोइट्री के थ्रू, चाहे स्टोरी के थ्रू, चाहे फिल्म्स के थ्रू, कहीं ना कहीं क्रिएटिव इन्हें वे आउट चाहिए होता है। और अगर वो वे आउट इन्हें नहीं मिलता तो फिर वो नशे की आदत में पड़ जाते हैं कि उन्हें आउटलेट इन्हें नहीं मिल पाता है। ये शायद ही किसी के सामने ओपन अप हो सके, थोड़ा सा प्राइवेट किस्म के होते हैं, फ्री होते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं होते हैं बिल्कुल भी, और ये कुछ हद तक थोड़ा सा असहज रहते हैं, अनकंफर्टेबल से ये रहते हैं, थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड रहते हैं ये लोग। ये जिद्दी हो सकते हैं और ये अपने स्वभाव की वजह से दूसरों पे डिपेंडेंट होना नहीं चाहते हैं, लेकिन इमोशनली इन्हें सपोर्ट की जरूरत भी होती है। अगेन द्वंद की स्थिति रहती है। ये अक्सर ऊब जाते हैं किसी भी सिचुएशन से और बहुत ही जल्दी विचलित हो जाते हैं। ये कभी भी अपने बकाया पैसे के लिए किसी को फोर्स नहीं कर सकते हैं कि जैसे अगर कोई
मतलब किसी के पीछे किसी को फोर्स नहीं कर सकते हैं, किसी के पीछे पड़ नहीं सकते हैं, सिचुएशन से बचने की कोशिश करते हैं, ज्यादा स्ट्रेस ये लेना पसंद नहीं करते हैं, थोड़ा सा इमोशनल होते हैं। अगर इनसे कोई उधार ले भी ले तो उसका पैसा मांगेंगे नहीं, कोशिश करेंगे कि वो खुद ही लौटा देगा, जब होगा तब दे देगा, कोई बात नहीं। अक्सर नुकसान भी उठाते हैं लोग, उनके इमोशनल होने का फायदा भी, गलत फायदा भी उठा लेते हैं। बहुत रोमांटिक होते हैं और ये आमतौर पर बहुत आराम से रहते हैं, लेकिन अनप्रैक्टिकल होते हैं। जब प्यार में होते हैं तो बहुत ही क्रिएटिव हो जाते हैं, बहुत ही क्रिएटिव काम करते हैं और प्यार से भी ज्यादा प्यार के बारे में सोचकर खुश हो जाते हैं। एक्चुअली उस फीलिंग से ही ज्यादा खुश रहते हैं ये लोग। इन्हें परी कथाओं जैसा अंत अच्छा लगता है, यानी इमेजिनेशन के वर्ल्ड में ये लोग रहते हैं। इन्हें अच्छी सूरत आकर्षित करती है, ब्यूटी को अप्रिशिएट करते हैं। बेसिकली सेंसिटिव, इनोसेंट और बहुत ही ज्यादा वल्नरेबल किस्म के होते हैं पाइसियन। स्पिरिचुअली इंक्लाइंड होते हैं, अपनी नॉलेज को अपडेट करने की कोशिश करते रहते हैं, मेडिटेशन में होते हैं, बहुत ही प्यारे इंसान होते हैं दोस्तों पाइसियन। इस वीडियो के साथ ही हॉरोस्कोप फैमिली के सारे साइंस को हमने कवर कर लिया है। इसकी एक अलग प्लेलिस्ट बनाकर भी मैं अपने चैनल पर अपलोड कर दूंगी, जिसको आप अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली के साथ शेयर कर सकते हैं। दिस सीरीज इज अ ट्रेजर फॉर यू, सो दैट यू कैन नो अबाउट एवरीबडी इन योर लाइफ, इन योर सर्कल, इन योर फ्रेंड, क्योंकि सब लोग किसी न किसी राशि के तो होते हैं। इन 12 राशियों से बाहर कोई भी इंसान है ही नहीं। तो ये पूरी सीरीज आपको लोगों को समझने में, उनको हैंडल करने में और अपनी लाइफ को बेटर प्लान करने में बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाली है। इसके अलावा बहुत अच्छी रेमेडीज की सीरीज भी आपके सामने आ रही है, जो पैरेलल इसके साथ साथ चल रही है। दोस्तों, अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम है, आपका कोई भी सवाल है, आप अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग कराना चाहते हैं, जिंदगी के किसी ऐसे मुकाम पर है कि कोई फैसला नहीं कर पा रहे, तो आई कैन हेल्प यू। आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं और ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ले सकते हैं टैरो रीडिंग के लिए। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।